नक्षत्र राशि का ज्ञान हो जाने के बाद जो सामान्यतः नक्षत्रों के दो स्थिति का भी ज्ञान किसी भी ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक समझा जाता है। वह है कि पंचक माने 5 संख्या। वह कौन है 5 संख्या? माने जो 27 नक्षत्र हैं उनका अंतिम 5 नक्षत्र को पंचक कहते हैं, जो वास्तव में धनिष्ठा के उत्तरार्ध से शुरू होता है। तो धनिष्ठा के आधा उत्तरार्ध शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यह जो नक्षत्र जब बीतने लगते हैं तो उसको पंचक संज्ञा कहा जाता है। पंचक में बहुत से कार्य वर्जित हैं। जैसे जब पंचक प्रारंभ हो गया है तो दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं की जाती है। यदि यात्रा करेंगे तो वह अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए वह यात्रा वर्जित है। शवदाह को भी अशुभ ही माना गया है। अब कहेंगे कि आज मृत्यु हो गई तो 5 दिन तक उसको रोका रहेगा, तो उसी के साथ में 5 4 और पुतला बना दिए जाते हैं और 5 सौदा एक साथ किए जाते हैं, और नहीं तो उस कुल के ही 5 लोगों की मृत्यु की संभावना बनी रहती है, तो वह सौदा नहीं करते हैं। घर में जो छप्पर वगैरह, जो छत का ढलाई का काम होता है, वह काम भी पंचक के दिन नहीं करते हैं। अब तो चारपाई का जमाना खत्म हो गया, लेकिन पहले जो चारपाई बीनते थे वह चारपाई बीनना भी वर्जित माना जाता था। उस समय पंचक के दिन लकड़ी माने जलावन का लकड़ी भी संग्रह करना मना है। इस प्रकार से ये सब चीज पहले के माने जाते हैं। अभी भी आपसे पूछने आ जाएंगे कि पंचक कब से चढ़ रहा है, तो उसका ज्ञान आप नक्षत्र के आधार पर ही आप उसको बतला सकते हैं कि पंचक अमुक दिन से के इतना बजे से चल रहा है। तो मोटा मोटी जो 5 नक्षत्र गणना किए वह वास्तविक में 4.5 होता है। रेवती के बाद में अश्विनी नक्षत्र आ जाता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा पंचक समाप्त हो जाएगा। पंचक के बाद नक्षत्र से संबंधित एक मूल संज्ञक किसी भी जातक का जब जन्म होता है तो आपसे यह पूछने आएंगे कि यह जातक 27 में है या बच गया है। यह 27 जो कहा जाता है, यह क्यों कहा जाता है? वास्तविक में ज्योतिषीय नाम इसको मूल कहा गया है। इसका शांति 27 दिन के बाद में फिर वही नक्षत्र आता है, तो 27वां दिन इसकी शांति की जाती है। शांति नहीं करने से वह अनिष्ट फल होने लगता है, इसलिए इसको 27 कहा जाता है। वास्तविक में ज्योतिषीय नाम इसका मूल है। यह है जो केतु और
बुध से संबंधित जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जब किसी का जन्म होता है तो वह सतैसा में बतलाया जाता है। इसको बड़ा अच्छा गणना का फॉर्मूला है। आपको विशेष जोड़ना नहीं है, विशेष माथापच्ची नहीं करनी है। आप केवल अश्विनी तो पहला नक्षत्र हो गया, तो अब अश्विनी से आप देखें नौवां नक्षत्र कौन है। जो नौवां नक्षत्र होगा वो भी सतैसा हो जाएगा, और 10वां वह भी सतैसा हो जाएगा। इसी तरीका से प्रत्येक 9 भाग में जो बने हैं वह 3 आवृत्ति हो जाता है। यह सतैसा का है। सतैसा में कुछ सतैसा तो ज्यादा दुष्प्रभावी होते हैं। उन दुष्प्रभावी को प्रबल मूल कहा जाता है। इनमें अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल ये सब आते हैं जो प्रबल हैं, और अश्विनी, मघा और रेवती को हल्का सतैसा कहा जाता है। दोनों का शांति का उपाय एक ही है, लेकिन एक का दुष्प्रभाव की संभावना ज्यादा रहती है और दूसरे की कम रहती है। इस बात को ध्यान में रख करके उसी नक्षत्र में उस सतैसा की शांति कराई जाती है। उस दिन उस जातक का छाया दान किया जाता है। छाया दान की प्रमुखता है। छाया दान में पिता के कंधे पर बालक को लेटा दिया जाता है। उनके हाथ में एक घी का पात्र दे दिया जाता है। घी भरा हुआ रहता है, पिघला रहता है। उस घी में पहले उस बच्चे का मुख देखते हैं। जब वह घी में वो देख लेते हैं, तब उनके हाथ में एक दूसरा पात्र दिया जाता है जिसमें सरसों तेल भरा रहता है। सरसों तेल में भी देखते हैं, उसमें भी साफ नजर आ गया, तब कहते हैं हाँ अब हो गया, अब यह शांति हो गई। दोनों पात्र को एक के साथ घी और तेल दान कर दिया जाता है। अब बालक को गोद में दे दिया जाता है, पिता के गोद में दे दिया जाता है। अब तक जो सतैसा में जो बालक था उसके लिए वर्जित है कि पिता उसका मुख न देखे। अब वह पहली बार मुख देखते हैं, इसीलिए पहले छाया दान किया। छाया दान करके गोद में ले लेते हैं, तब पंडित जी उसको विशेष विधि से अभिषेक करते हैं। अभिषेक करके अभिषेक में बच्चा, उसके माँ और पिताजी सब तीनों का एक साथ अभिषेक किया जाता है। उस अभिषेक में भी जो हमारे बिहार में प्रचलित है कि एक मिट्टी के बर्तन में 27 छिद्र बना दिए जाते हैं। उस 27 छिद्र वाले बर्तन से में पानी भर करके उसी से घुमा करके चारों तरफ, और वह जो पानी घुमाने में वो गिरते रहता है, तो वह घुमा करके उसका अभिषेक होता है। इस विधि से वह ग्रह की शांति कर दी जाती है। अब यह माना जाता है कि उसका दुष्प्रभाव खत्म हो गया। कुछ सतैसा का तो है कि सतैसा की विधि पूरा कर देने के बाद उसके बहुत से शुभग्रह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। इसलिए सतैसा करना भी एक अनिवार्य विधि माना गया है। बस आज की इतनी ही चर्चा करके अगले दिन कुछ और विशेष तरीके से यह इन नक्षत्रों का को अलग अलग संज्ञा होता है,
अलग अलग बल समझा जाता है, उसके विषय में परिचय देने का प्रयास किया जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।